होगा, करना होगा, करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। आपको आज कलेक्ट्रेट पहुंचे ज्ञापन देने क्या मांग है? हमने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना संदेश देने के लिए ज्ञापन दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुस्तान हमारे देश में लागू होनी चाहिए और समान नागरिकता कानून जो है उस पर अमल तत्काल होना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ रही है, आज 145 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं और धर्म के आधार पर ही हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था और कई राज्यों में देखा जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोट इस प्रकार से हो रहा है कि पूरी डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। जनसंख्या का जो असंतुलन होने के कारण वहाँ पर से हिंदू हैं वो पलायन कर रहे हैं और बहुत अनेक प्रकार की परेशानियां हिंदू समाज को हो रही है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, क्योंकि सीमित संसाधन हमारे देश में है और एक वर्ग जो है वो विशेष रूप से उनका जनसंख्या में विस्तार हमको दिखाई दे रहा है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई करके इस कानून को लागू करें ताकि सभी लोग इस देश में समानता के अधिकार के अंतर्गत एक समान, यदि हमारा देश एक है तो हम सबको एक ही नियम के अंतर्गत, चाहे वो धार्मिक हो किसी धर्म के हो, समान नागरिकता कानून सबको लागू होना चाहिए ताकि संसाधन पर सबका बराबरी से हक हो और सभी लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें और हिंदुस्तान का जो भविष्य है वो सुनहरा हो। इसी उद्देश्य से हमने प्रधानमंत्री जी से के नाम में ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को। शुभ नामों पर नीरज वाजपेयी, जिला संयोजक, जिला नियंत्रण कानून। माइक शुरू करो जी, बताइए आप लोग ज्ञापन देने क्या मामला है? 2035 तक जो भारत देश है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा तो चीन को भी पीछे छोड़ देगा। जिस गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, अनियंत्रित हो रही है, बढ़ नहीं रही, अनियंत्रित हो रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और आप सब देखेंगे 47 में हम 55 करोड़ थे, आज देश की जनसंख्या 135 से 140 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ आज देखेंगे कि जब इस देश में मुसलमान जब बंटवारा हुआ उस समय केवल 5% थे और हिंदू 95% थे। आज की ये स्थिति है कि हिंदू धीरे धीरे सिमटते 75% हो चुका है और इनकी जनसंख्या आज 20 से 25% बढ़ चुकी है। जो ये जनसंख्या का असंतुलन है, ये देश के धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के परिवर्तन की बहुत तेज दिशा में बढ़ रहा है देश, भारत देश हमारा। जो देश भारत में जनसंख्या अनियंत्रण का शिकार हुआ है वो अलग हुआ और पाकिस्तान बना है, अफगानिस्तान बना है, बांग्लादेश बना है। तो ये जो परिवर्तन किया जा रहा है देश में जनसंख्या बढ़ा के, ये देश को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने के लिए जो रणनीति चल रही है, ईसाइयत के तले इस देश को लाने की जो षड्यंत्र इस विदेशी लोगों के द्वारा चल रही, इस संस्कृति, इस विचार को, इस अभियान को रोकना होगा और इस अभियान को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अति आवश्यक है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री को इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, सभी के लिए एक समान कानून हो। कोई हम 5 हमारे 25 की नीति अपना रहा है और कोई हम 2 हमारे 2, तो हम 2 हमारे 2 वाला वही समाज है जो शांत, धीर, गंभीर और भारतीय संस्कृति को मानने वाला है। और हम 5 हमारे 25 वाली जो संस्कृति है वो इस देश का संस्कृति और राष्ट्र को परिवर्तन करने वाली विचारधारा है और हम सब इस विचार को नकारते हैं और इसके खिलाफ खड़े हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लागू, इसलिए हमने प्रधानमंत्री नाम ज्ञापन सौंपा है। में जो बच्चे भी रहते हैं और हम भी जब बच्चे थे, आप सब भी जो भी इस मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, हम सब ने एक निबंध सबने लिखा है, जनसंख्या विस्फोट। क्या सिर्फ निबंध लिखेंगे? क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आखिर इस पर कानून कब लाएंगी केंद्र की सरकार? मेरा और हम सभी जन जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनकी स्पष्ट मांग है कि तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करिए। ये बहुत आवश्यक है। देश की एकता, सुरक्षा, अखंडता और देश की जो डेमोग्राफी है उसको बचाने के लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल आवश्यक हो गया है। अगर संभव हो तो मानसून सत्र में ही ले आया जाए। सरकार को समझना होगा कि जनसंख्या की जो डेमोग्राफी होती है वो
जैसे कोई एक केमिकल होता है ना, हम उसे जब पढ़ते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली एसिड हो, कोई क्षार हो, सब बराबर मात्रा में होना चाहिए, तब वो अपने नियत रूप में रहता है। तो भारत भी भारत नियत रूप में तभी रहेगा जो 1947 के आसपास जो जनसंख्या का डेमोग्राफी था वो हमेशा मेंटेन रहता। पर आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली एक समुदाय के विषय से और कहीं जगह हम देख रहे हैं कि पूरा जो डेमोग्राफी है वो बदलता जा रहा है, देश में सुरक्षा की भावना आ गई है। तो इसको दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून शायद सबसे प्रमुखता से लाने की आवश्यकता है इस मानसून सत्र में। यही डिमांड करने हम सभी आज इकट्ठा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है और ये हिंदू राष्ट्रमंच जो है इसको आपके सामने लेकर आया है इस पूरे विषय को, मैं उसमें एक सहभागी हूँ।